जय श्री राम दोस्तों। डर की दास्तान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं विवेक आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज से रूबरू कराता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं दिए गए इंस्टाग्राम और मेल आईडी पर। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट या एक्टिविटीज हुई हो तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं हमारे दिए गए इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर, और मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें मोहन ने भेजा है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आपसे मेरी बस एक ही विनती है कि आप इस रियल इंसिडेंट को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज के रियल इंसिडेंट में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मोहन की पूरी परवरिश दिल्ली में ही हुई है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। वो अपने पापा के साथ दिल्ली में रहा करते हैं, और इनकी मम्मी का दहन उसी दिन हो गया था जिस दिन मोहन इस दुनिया में आए थे। मतलब डिलीवरी के बाद इनकी मम्मी ने आखिरी सांसें ली और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मोहन को हमेशा अपने मम्मी की कमी खलती थी। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन यहाँ पर सहारा बनकर उनकी बुआ मोहन का ध्यान रखा करती थी। मोहन ने बताया कि मेरी बुआ और उनका लड़का और मैं और मेरे पापा। मोहन ने बताया कि मेरे लिए भाई ये 3-4 जने ही हैं जो मेरी ज़िंदगी हुआ करते थे। मोहन को हमेशा से बहुत प्यार मिला, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी कि माँ की याद कभी भी सता पड़ती थी, और माँ की याद आने पर ये बहुत बिलक बिलक कर रोया करते थे। तो मोहन ने बताया कि बात है 2022 की, सर्दियाँ चल रही थी। मोहन बताते हैं कि हमारे घर पे तो कोई फेस्टिवल उतना अच्छे से नहीं मनाया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा काम में बिजी हुआ करते थे, और बुआ, फूफा और उनका लड़का अपने घर में सेलिब्रेट किया करते थे। इनकी बुआ का घर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर दूर था इनसे। तो वो दिवाली के टाइम पे वो लोग नहीं आ पाया करते थे। तो हुआ क्या, मोहन ने एक डिसीज़न लिया कि वो अपने दोस्त के घर जाएंगे, जो कि 1 घंटे की दूरी पर रहता था, और वहाँ पर जाने के बाद वो वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे दोस्त वहाँ आने वाले थे, और मोहन ने सोचा था कि पापा अगर कुछ नहीं कहेंगे तो रात को मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। मोहन ने बताया कि भाई मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और वहाँ रुकने की व्यवस्था भी हो गई थी। लेकिन एग्जैक्ट 9:30 बजे इनके पापा का फ़ोन आता है कि बेटा दिवाली का टाइम है, मैं भी घर पे अकेला हूँ, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम कैब करो और फटाफट से घर पर वापस आ जाओ। मोहन ने वहाँ से निकलने की तैयारी की, लेकिन 10 बज गई, क्योंकि वो जो परिवार वाले थे जहाँ पे मोहन रुके हुए थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि मोहन वापस से जाए, क्योंकि उन घर वालों को भी पता है कि मोहन की मम्मी नहीं है और मोहन बहुत अकेला फील करने वाले हैं। मोहन ने काफ़ी ट्राई किया अपने पापा को कन्विंस करने का, लेकिन उनके पापा का यही कहना था कि बेटा आज दिवाली है, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर वापस आ जाओ। आज की रात ठीक नहीं होती, किसी और के घर पर रुकना ठीक नहीं होगा, उनके खुद के भी रिलेटिव्स आ रखे होंगे। और हुआ क्या, मोहन ने बताया कि भाई मैंने कैब की, 10:15 तक कैब आ गई, लेकिन वो कैब अंदर तक नहीं आई। गलियों के अंदर आना कैब के लिए पॉसिबल नहीं था। दिवाली का ऐसा सेलिब्रेशन चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि मोहन ने वहाँ से निकलने की तैयारी की, तो उनके जो दोस्त थे उनके मम्मी पापा ने मोहन के हाथ में मिठाइयाँ थमा दी। और हुआ क्या, मोहन इस चीज़ को मना नहीं कर पाए, और जब मोहन वहाँ से निकले तो उन्होंने बताया कि कैब तक पहुँचने में उन्हें 10 मिनट लगे। उन्होंने कैब वाले को इन्फॉर्म भी कर दिया था, और कैब वाला वेट भी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मोहन उस घर से बाहर निकले, जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता गया, वैसे वैसे अजीब सी स्थिति बनने लगी। मोहन ने बताया कि भाई मैं जैसे जैसे एक एक कदम आगे लेता था, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोहन ने बताया कि भाई मुझे हमेशा ऐसा फील होने लगा कि मेरे आगे पीछे कोई है, और मोहन ने सबसे पहली गलती वहीं पे कर दी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है, तो उन्होंने अचानक से पलट के देख लिया। वहाँ पे कोई था तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर यह चीज़ें और भी भारी पड़ने वाली थी, और इस बात का मोहन को कोई आइडिया नहीं था।
मोहन ने बताया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उस रोड पे उन्हें लगने लगा कि कोई भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन कोई अनदेखा, कोई ऐसी परछाई जिसे मैं देख नहीं सकता, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मोहन ने मिठाइयों को टाइट पकड़ा और वो फटाफट भागते भागते कैब में बैठ गए। अब मोहन ने बताया कि जब वो कैब स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं और कैब ड्राइवर अकेले हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे साइड में कोई ना कोई बैठा है, और इस चीज़ को मैं महसूस करके बहुत डरा हुआ था। लेकिन मैं कैब वाले को क्या बोलता। तो कैब ड्राइवर बार बार बैक मिरर में देखता और बार बार पूछता कि सब ठीक है, और मोहन एक ही जवाब देता कि हाँ भैया सब ठीक है, बस मैं लेट हो गया हूँ, मुझे बस टाइम से पहुँचा दो। कैब ड्राइवर ने वही किया और एग्जैक्टली वही हुआ। मेन रोड पर उतारा गया, क्योंकि उनका भी घर गलियों में अंदर जाके था। और हुआ क्या, बहुत सारे चौराहे क्रॉस करने थे, और मोहन को इस बारे में पता था कि दिवाली के चौराहे किसी मौत के मंजर से कम नहीं होते। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उन्हें ऐसा लगा कि उस कैब से कोई चीज़ उतर के उनके पीछे चलना शुरू हो गई है। ये दिवाली उनके ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली थी, मोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोहन ने बताया कि मैं धीरे धीरे चलता रहा, और जहाँ मुझे लगा कि कोई एंटिटी मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई है, उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि उन्होंने एक बैग से सारी मिठाइयाँ निकाली और एक चौराहे पे रख दी और भाग के अपने घर पे चले गए। मोहन ने बताया कि भाई मिठाइयाँ रखने के बाद जब मैं घर आ जाऊँगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये एक काली रात की जस्ट शुरुआत थी। अब जब मोहन घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पापा, उनकी बुआ और उनके लड़का और उनके फूफा जी उनके घर पे आ रखे हैं, और बुआ अपने साथ सफ़ेद वाले रसगुल्ले लेकर आई थी। मोहन ने बताया कि भाई सफ़ेद रसगुल्ले मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं और बुआ को भी सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर मोहन ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, फटाफट से फ्रिज खोला और रसगुल्ले खाना शुरू किए। और मोहन ने बताया कि भाई जितने भी रसगुल्ले रखे हुए थे 2 से 3 घंटे के अंदर मैंने सारे निपटा दिए, और मैं सोने के लिए अपने बेड पर चला गया। मोहन ने बताया कि भाई उस रात मुझे नींद बहुत अच्छी आई। मुझे ऐसा लगा जैसे घबराहट सी हो रही है या कोई आसपास कमरे में है, लेकिन मैंने कैसे न कैसे अपने आप को संभाल लिया और कैसे न कैसे सो गया। 2 रात बाद ही मोहन के साथ ऐसा होने लग गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई और वो घर पे रहने लग गए। उन्होंने बताया कि भाई कुछ ही महीनों बाद मेरे 10th के बोर्ड आने वाले थे। मोहन ने बताया कि मेरे को अपने पापा को कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करना था, तो इसीलिए मैं अपनी तबीयत पर ध्यान दे रहा था। 1 हफ्ता गुजरा, 1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा। जब मेरे पापा ने इस चीज़ को नोटिस किया कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मेरे पापा ने एक डिसीज़न लिया कि मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन खुद मोहन ने इस चीज़ को मना किया कि पापा नहीं, मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, मेरे पेपर आने वाले हैं, अगर डॉक्टर ने मुझे हैवी डोज दे दिया तो मैं पूरे दिन सोते रह जाऊँगा। लेकिन उसके 2 रात बाद ही एक ऐसी घटना हो गई जहां उनके पापा मजबूर हो गए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मोहन ने बताया कि भाई 2 रात बाद क्या हुआ कि मेरे पैरों में इतना ज़ोर का दर्द होने लग गया कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे ऐसे प्राण निकलने को हो गए कि मैं अपने पापा को समझा नहीं पा रहा था। मैं बस चिल्ला रहा था बुरी तरीके से। मुझे इतना दर्द हो रहा था मेरे पैरों में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई सुई घोंप रहा है मेरे पैरों में। जब वहाँ पर मोहन बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, उनके पापा ने मोहन को फटाफट से गाड़ी में बिठाया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर बहुत अजीब से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था
कि प्रॉब्लम क्या है। जितने भी टेस्ट कराए जा रहे थे सब नॉर्मल आ रहे थे और कोई भी चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी। मोहन ने बताया कि उन्होंने क्या किया कि मुझे पेन किलर दे दिया, मुझे दवाइयाँ दे दी, ग्लूकोज चढ़ा के मुझे घर पर भेज दिया। और शायद ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली थी, जिसके बारे में मोहन और उनके पापा ने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। बड़ी मुश्किल से मोहन अपने पापा के साथ हॉस्पिटल से घर आए और उसके बाद उन्हें बड़े अजीब अजीब से सपने आए। मोहन ने बताया कि भाई, मुझे अपने आसपास एंटिटीज़ फील होना शुरू हो गई थी। मुझे बार बार ऐसा लगता कि जैसे मुझे कोई 4-5 आवाज़ें कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं। मोहन ने इस बारे में सोचा कि मैं इस बारे में अपने पापा को सुबह उठकर सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उसी रात उनके साथ इतना बड़ा झटका हुआ जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो। तो मोहन ने बताया कि भाई, मुझे अचानक से आवाज़ आती है कि कोई एंटिटी मुझसे बात करना चाहती है और मुझे अचानक से बोलती है कि अगर हमारे बारे में तूने अपने ख़ानदान में किसी को भी बताया तो जितना दर्द तुझे हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द हम उसे देंगे। और मोहन ने ये चीज़ सुनी और वह बिलक कर रोने लगी। मोहन को अपनी मम्मी की याद आने लगी और कैसे न कैसे वो रात उनकी कट गई रोते रोते। जब उन्हें ये पता चल चुका था कि वो अब किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकते, जिसको भी बताऊंगा वो एंटिटीज़ मेरे ख़ानदान में उन्हें परेशान करेगी। बुआ का, फूफा का और उनके लड़के का घर में आना जाना लगा ही रहता था और वो पापा के पास भी बैठते थे, मुझसे मिलते थे, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। मेरी तो हालत जैसे और भी ख़राब होती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब मोहन ने सोच लिया कि अगर कोई एंटिटी मुझे ख़त्म करना चाहती है तो मुझे ख़त्म कर दे, लेकिन मुझे इतना दर्द ना दे। मोहन ने बताया कि भाई, मैं किसी को बता नहीं सकता था, बस मैं बिलक कर रोता था, अपनी मम्मी को याद करता था। एक रात मैं इतनी बुरी तरीके से अपनी मम्मी को याद करने लगा कि वो जो एंटिटीज़ थी वो मेरे पास आकर बोलती है कि हमें तेरी मम्मी ने ही भेजा है, चल तेरी माँ तुझे याद कर रही है और हम तुझे लेने आए हैं, चल तेरी माँ तुझे याद कर रही है। और मोहन ने बताया कि भाई, मैंने सोच लिया कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे पापा का ख्याल आया कि क्योंकि मेरी मम्मी तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे पापा भी यहीं पर है। मोहन ने कैसे न कैसे करके उन एंटिटीज़ से फाइट की और उनकी वो रात भी निकल गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मोहन ने बताया कि भाई, दिन मेरा ऐसे निकलता था कि मैं अपनी नींद पूरी करने बैठता था और अपने पेपर्स की तैयारी किया करता था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हुआ करते थे। रात मेरी ऐसे ही गुजरा करती थी जैसे मैं नर्क के द्वार खुद ही खोल के खुद उसमें अंदर जा रहा हूँ। अगली रात क्या हुआ कि मोहन ने बताया कि अगली रात को 3 बजे उनकी आँख खुली, जब अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई एंटिटी उनके आगे पीछे घूम रही है। उन्होंने क्या किया कि ओम नमः शिवाय के नारे लगाने शुरू कर दिए, मंत्र बार बार बैक टू बैक बोलने शुरू कर दिए। तो अचानक से 4-5 आवाज़ें उन्हें आती है कि मत बोल, हम तुझे लेकर चले जाएंगे, और अगर ये मंत्र तूने अगर बोलने बंद नहीं किए तो तेरे घर परिवार में से कोई एक कम हो जाएगा। उसी टाइम मोहन इतना ज़्यादा डर गए, उन्होंने बिल्कुल मंत्र बोलना शुरू कर दिए और अचानक से फिर कोई दूसरी एंटिटी अचानक से उनके ऊपर हावी हो गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। 3-4 दिन ही बीते होंगे जब अचानक से उनके पैरों में से दर्द उनके कमर में दर्द पहुंच गया। कमर में जो दर्द था वो उनके हाथों तक आ गया। और मोहन ने बताया कि भाई, मैं बिलक कर रोया करता था, मैं किसी को नहीं बताया करता था, किसको ही बताता, क्योंकि उन एंटिटी ने साफ साफ बोल रखा था कि अगर तूने किसी को बताया तो जितना दर्द तुझे हो रहा है उससे 100 गुना दर्द हम उस इंसान को देंगे। मोहन ने बताया कि भाई, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, मैं बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया और जब भी मैं कुछ खाने की कोशिश करता तो मुझे वॉमिट हो जाती। मैं अपने पापा को कुछ बता नहीं सकता था। मेरी बॉडी में रात को इतना पेन होने लगता कि रात को मैं इतना चिल्लाने लग गया।
और मेरे पापा को ये पता था कि हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए वो खुद ही मुझे पेन किलर दे दिया करते थे। लेकिन कहीं से कहीं तक मुझे आराम नहीं आया। लेकिन उनके पापा को भी इस हालत को देखकर कहीं न कहीं शक होने लग गया, और उन्होंने एक रात जब बार बार मोहन चिल्ला रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक मौलवी से बात की और मौलवी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक आटे की गुड़िया बनाइए और 7 बार मोहन के ऊपर से उतार के और उसे किचन में लेकर जाइए और उसे गैस के ऊपर रख दीजिए। और उधर से मौलवी ने बोला कि स्पीकर ऑन कीजिए, मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मंत्र पढ़ूंगा इस गुड़िया को चलने दीजिए। गुड़िया जब बिल्कुल काली हो गई तो मौलवी ने बोला कि एक काम कीजिए, इसे अपने स्टोर रूम में जाकर बंद कर दीजिए। ऐसा ही हुआ, मौलवी ने जो जो बोला मोहन के पापा ने बैक टू बैक वही किया। उसके बाद स्टोर रूम में बंद करने के बाद मोहन ने बताया कि अक्षय भाई, वो पहली रात थी जब मैं रात के 10-11 बजे सोया और अगले दिन में 3 बजे उठा। मतलब पूरी नींद अपनी ली जितनी अभी तक मिलनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, जब अगले दिन 3 बजे वो उठे, उन्हें लगा सब कुछ सही हो गया। लेकिन रात के 8-9 बजते फिर दोबारा से उनकी वही हालत होना शुरू हो गई। तो उनके पापा ने मौलवी को फ़ोन किया और मौलवी ने बोला कि आज रात मैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा हूँ जिससे इसकी रात निकल जाएगी। कल मोहन के पापा को बोला गया कि आप अपने घर के चारों तरफ की जो कोने की मिट्टी है वो उठा के लेके आना। ऐसा ही हुआ, उस रात मंत्र पढ़े गए और उस रात ही मोहन की कैसे न कैसे सो गए। अगले दिन मोहन के पापा अपने घर के चारों तरफ की कोने की मिट्टी उठाकर मौलवी के पास लेकर गए। मौलवी ने वहां पर अपने विधि विधान शुरू किए और उस मिट्टी को देखकर जो भी था मंत्र वंत्र पढ़ने शुरू किए और 2 घंटे में बोल दिया कि ये चीज़ मेरे हाथों के बाहर है, इसे फटाफट से उज्जैन लेके चले जाओ। जितनी जल्दी लेके जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये चीज़ सुनने के बाद मोहन के पापा बहुत घबरा गए कि लड़के के ऊपर ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या हो गया जिससे लड़का इतना परेशान हो रहा है। दिवाली का एक फेस्टिवल 2022 में मोहन को इतना महंगा पड़ने वाला था, मोहन ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। उज्जैन जाने की तैयारी की गई और उनकी बुआ उनको ले जाने वाली थी, लेकिन बुआ की तबीयत खराब होने लग गई। अगले दिन फिर जब ले जाने की बारी हुई तो बुआ की तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो गई। अब हुआ क्या, मोहन को किसी दूसरे फूफा जी को बुलाया गया और वो मोहन को अपने साथ उज्जैन लेके गए। तो जब मोहन अपने फूफा जी और पापा के साथ उज्जैन पहुँचे तो वहाँ पे एक गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने देखते ही एकदम से बोला कि और कैसा लग रहा है 5-5 एंटिटीज से मिलकर, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे प्रेतों को झेल रहा है तू, क्या बात है। तो वहाँ पे मोहन ने बोला कि भाई मैं दंग रह गया कि मैं साक्षात उनके पैरों में गिर गया, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मुझे 5 एंटिटीज़ परेशान कर रही हैं, एग्जैक्ट 5 एंटिटीज़। तो गुरुजी ने वहाँ पे बैठे बैठे बोला कि माँ के पास ले जाने का बोलते हैं ना, वो छल दे रहे हैं, वो तेरी माँ के पास नहीं ले जा रहे, वो तुझे लेने आए हैं। तो वहाँ जो मोहन बैठे थे गुरुजी के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मोहन बोले कि गुरुजी मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन दिवाली पर मैंने कोई टोटका रोन दिया या मैं कहीं से कुछ टाप के आ गया? गुरुजी ने बोला कि बेटा अभी जो तुझे पता चलने वाला है, इसे सुनने के बाद तेरी आंखें खुल जाएगी और तू 16 साल में दिन दुनिया को जान लेगा। बहुत पूछने पर मोहन को पता चला कि उसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है। यह सुनने के बाद उसका पूरा परिवार जो वहाँ पर आ रखा था, मोहन, उनके पापा, उनके फूफा जी बुरी तरीके से दहल गए कि 16 साल के बच्चे के ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है।
उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अभी मैं सिर्फ इसे एक कलावा दे रहा हूँ और कलावा देने के बाद यहाँ पर एक हवन होगा जिसके लिए यहाँ पर इसे रुकना पड़ेगा। उस दौरान वहाँ पर 12 घंटे हवन चला। मोहन ने बताया कि भाई जब वो हवन शुरू हुआ वो 12 घंटे का हवन था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा टॉर्चर था। मोहन ने बताया कि जब वह हवन वहाँ पर शुरू हुआ मुझे बार बार उल्टी आती, चक्कर आते और मेरे दिमाग में बार बार वो 5 एंटिटीज़ ये डालती रहती कि ये गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे, उठ के यहाँ से चल दे वरना हम तेरे को मारेंगे, तेरे साथ जो पापा आ रखे हैं, फूफा आ रखे हैं, इन्हें भी ख़त्म कर देंगे। 12 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा और मोहन को एक कलावा दिया गया। लेकिन गुरुजी ने मोहन को बोला कि बेटा तुझे ये 11 दिन तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जब तुझे बार बार बहुत सारे हवन में सामग्री डालनी पड़ेगी, तेरा पूरा इलाज होगा। लेकिन मोहन को लगा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और वो ज़िद पे अड़ गए कि गुरुजी मुझे अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने हैं और मेरे 2 दिन बाद मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। गुरुजी ने उसे बहुत बोला कि बेटा अभी तू समझ कि तू किस चीज़ से गुज़र रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे की ज़िद के आगे कोई बड़ा टिक नहीं पाता। तो वहाँ पर मोहन ज़िद करते रहे कि मुझे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दूँ, और वो बोल के वो वापस आ गए। दिल्ली में जब वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे, जब उन्होंने बताया कि भाई मेरी हालत दोबारा से बिगड़ने लग गई, मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब रहने लग गई, मैं 12-12 घंटे दिन में पढ़ता, 2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, मैंने अपने पूरे एफ़र्ट्स दिए, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड 1-2 पेपर उनके सही निकल गए। लेकिन मोहन ने बताया कि मेरा मैथ का पेपर चल रहा था और मैं मैथ्स के पेपर में बेहोश हो गया। उनके घर वालों को बुलाया गया, मोहन को लगे हाथ, फिर दोबारा उज्जैन लेकर गए और वहाँ पर गुरुजी ने बोला कि बेटा इसीलिए मैंने तुझे बोला था कि यहाँ पर 11 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मोहन ने बताया कि मैं 11 दिन वहीं पर रुका जब तक मेरा पूरा इलाज हुआ। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, आप मेरे गुरु हो और आप मुझे बस ये बता दो कि मेरे साथ ये मारण क्रिया किसने की, ताकि मैं आगे संभल कर रह सकूँ। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा एक बात बता मोहन, तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पापा से करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बुआ से करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, तू ये बता कि अपने भाई बहनों में तू सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है? तो एकदम से मोहन बोलते हैं कि मैं अपने बुआ के लड़के से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि उसी ने तेरे ऊपर मारण क्रिया की है। शायद जैसे अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वैसे ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। मोहन ने बताया कि भाई ना मुझे आसमान दिख रहा था ना मुझे ज़मीन दिख रही थी। ये सुनने के बाद कि मेरे आगे अंधेरा आ गया था कि मेरे बुआ के लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि कैसे किया। तो गुरुजी ने बताया कि तू अपने कपड़े उसे देता था, वो तेरे कमरे में आता था, तेरे बाल लेता था, और तू जब बाल कटवाने कहीं जाता था तो वहाँ पर भी वो तेरे बाल कलेक्ट करता था। और सब कुछ एक एक करके मोहन को याद आ गया कि कितने टी शर्ट मैंने गिफ्ट किए, कंघी गायब हो जाती थी, और जब मैं कहीं सैलून में जाता था तो वो ज़िद करता था कि मैं भी वहीं कटिंग कराऊंगा, और मोहन डी-टैन करवाते थे तो घंटों घंटों तक वो वहीं पर रहा करता था। और वहाँ पर जब भी कोई सैलून वाला सिगरेट पीने बाहर जाता था तो मोहन के बाल उठा लिए जाते थे। एक्चुअली बुआ के लड़के ने करा क्या था, उन्होंने अपने घर से पैसे चोरी किए, और जो गुरुजी ने बताया वो एग्जैक्ट सही हुआ था। बुआ के लड़के ने अपने घर से पैसे चोरी किए और इसके लिए मोहन के लिए मारण क्रिया
करी किसी को पैसे देख के। और हुआ क्या, मोहन जान तो चुका था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हुआ क्यों था। गुरुजी के पैरों में पड़ने के बाद मोहन को पता चला कि एक लड़की थी जिसका नाम था निशा, जो कि मोहन को पसंद किया करती थी और उनके बुआ का लड़का उस लड़की को पसंद किया करता था। 2022 में इन दोनों की इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज हुई, मोहन और निशा की, और इनकी बात आगे बढ़ी। धीरे धीरे ये रिलेशन में आए, जहाँ पर इनका जो कज़न था वो बार बार बोलता था कि मोहन, निशा तेरे लिए ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर तेरे लिए ठीक नहीं है। और मोहन बोला करते थे कि मेरी उससे बात हो रही है और अगर कुछ भी होगा तो मैं समझदार हूँ, मैं डिसीजन ले लूँगा। उस लड़की को इनके कज़न इतना पसंद किया करते थे कि भाइयों में ऐसी रंजिश हो गई कि मोहन को यहाँ पर कुछ पता भी नहीं था और इतना लेना देना उनको पड़ गया। मोहन को जब ये बात पता चली तो मोहन की आंखें खुल गई और गुरुजी ने उनको एक ही सबक दिया कि बेटा, किसी पर भरोसा मत करियो अपने बाप के अलावा। तेरा बाप एक सीधा आदमी है। तेरी माँ तुझे जन्म देने के बाद वो गुजर गई, वो आज भी तेरी रक्षा कर रही है, लेकिन 5 एंटिटीज़ के आगे उनका बस नहीं चल पाया। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अब हुआ क्या, मोहन वहाँ से अपने पापा और फूफा जी के साथ वापस आ गए। ये दूसरे फूफा थे, ये वो फूफा नहीं थे जिनका आप सोच रहे हो, जिनके लड़के ने ये सब कुछ किया है। ये दूसरे फूफा थे जिनसे रिक्वेस्ट की गई। गुरुजी ने खुद बोला कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, वरना फिर दोबारा बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बस मोहन और उनके पापा और उनके फूफा जी को बोला गया कि अब इस बुआ के लड़कों से दूर रहा जाए। और हुआ क्या, मोहन वापस आ गए, लेकिन ये कहानी रुकी नहीं। मोहन ने बताया कि भाई, धीरे धीरे फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें शुरू होने लग गई। कुछ टाइम बाद 2023 में निशा और इनका ब्रेकअप हो गया और इनका मानना था कि ये जो ब्रेकअप हुआ था ये इनकी लड़ाइयों की वजह से नहीं हुआ था। कोई एंटिटी थी जो हमेशा उनके बीच में डिस्प्यूट करती थी, जो निशा के ऊपर आती थी और ज़बरदस्ती लड़ाई करवाती थी। धीरे धीरे जब ठीक हुए, उनके साथ फिर दोबारा ये एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुई, तो वो दोबारा गुरुजी के पास गए 2023 में। तो उज्जैन के जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि हम यहाँ से चीज़ें काट रहे हैं और वहाँ पे तुम्हारा बुआ का लड़का दोबारा चीज़ें करवा रहा है। मोहन ने सोचा था कि एक बार मैं बुआ के लड़के को एक बार माफ़ कर दूंगा, लेकिन दोबारा उन्होंने जब 2023 में दोबारा ये सब चीज़ें कराई तो उनका मन जो है वो पत्थर हो गया और मोहन ने बोला कि मुझे इलाज बताइए। तो उज्जैन के जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अब महाकाल तेरी रक्षा करेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय का मंत्र तुझे सुबह शाम पढ़ना है और जितना ज़्यादा तू महादेव की पूजा करेगा उतना ज़्यादा तू महादेव की शरण में रहेगा और महादेव तेरी रक्षा करेंगे और साथ में तेरी मम्मी भी रक्षा करेंगी। मोहन ने बताया कि भाई, मेरे ऊपर कुछ न कुछ दिक्कतें होती रहती हैं और गुरुजी का मानना है कि एक बार तेरी शरीर के द्वार खुल गए तो ये एंटिटीज़ तेरे ऊपर आती रहेंगी, लेकिन महादेव तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। तो अपनी भक्ति और पूजा से कभी भी विश्वास मत उठाइए। मोहन ने बताया कि भाई, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे साथ कम हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि मेरे बुआ के लड़के को भी पता चल गया कि मैं कहीं से अपना तंत्र कटवा रहा हूँ, इसीलिए वो भी मुझसे अब बहुत दूर रहने लग गया है। बुआ ने भी घर पर आना बंद कर दिया है। शायद उन्हें भी अपने बच्चे की हरकत का पता चल गया। हमने कभी उन्हें बताया नहीं, लेकिन अब मैं और मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं सही सलामत और हम अब बिल्कुल सेफ़ हैं और ज़िंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। और उन्होंने आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद से दिया कि सब एक एक जो वीडियो
आपको देख रहे हैं उन्हें सबक मिल जाना चाहिए कि कोई आपका सगा नहीं है। मोहन की जिंदगी उसके अपने खराब कर रहे थे, तो ये मान सकते हैं दिवाली का कहर या अपनों का जहर। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी आपका सगा नहीं है आपके माँ बाप को छोड़कर। तो जो नए व्यूवर हमारे चैनल पर आए हैं उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी स्टोरीज़ लाने के लिए, जिससे आपको कुछ सीख मिल सके। क्योंकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हर कोई आपको नहीं देता है, ऐसे बैक टू बैक लेसन्स आपको हर कोई नहीं देता है। हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आप दे सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। एट द एंड आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे जाकर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड।